हेलो बच्चा, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। हेलो बच्चा, संख्या पद्धति में हम लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे कि जो आपकी परमेय संख्या होती हैं उनको जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है बच्चा, अच्छा होमवर्क चेक करेंगे क्लास के लास्ट में। ठीक, तो हम योग की बात करते हैं, हम एडिशन की बात करते हैं कि दो परमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, तो जल्दी से हम यहाँ बच्चा यहाँ ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ पर हम दो परमेय संख्या ले रहे हैं, एक 4/5 है, एक 4/9 है। दोनों को हमें जोड़ने के बारे में बात कहा गया। तो हमें क्या करना है बच्चा? सबसे पहले जो आपका हर है, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से लिखो बच्चे, लास्ट क्लास में आपने ये बहुत गलत किया। अगर एडिशन का प्रोसीजर समझ नहीं आया, जोड़ने का नहीं आया, तो ये सेम ही आपका घटाने में होगा, तो फिर भी आप क्वेश्चन गलत करोगे। तो सारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो आपके हर हैं उनका हमें लेना है लासा। ठीक है, तो हर आपका क्या क्या है? 5, 9। हर मतलब नीचे वाली संख्या। तो 5 और 9 का हमें लेना है लासा। ठीक, तो हम 5 के गुणनखंड करेंगे। 5 के गुणनखंड 5 ही होते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या। जब भी आपकी अभाज्य संख्या होगी तो वो आपका उसके गुणनखंड नहीं होते, वो अकेली संख्या ही उसका गुणनखंड होती है। लेकिन अगर अभाज्य संख्या नहीं है जैसे 9, तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि किन किन अभाज्य संख्याओं से ये मिलके बना है। तो 2 में 9 का भाग जाता नहीं है ना। ये जो आपका तरीका है वो भाग देने का ही तरीका है। तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से 9 में भाग नहीं जाता ना बच्चा। फिर हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से 9 में भाग करोगे बच्चे, कितने बार जाएगा? 3 बार। जितने बार जाता है उसको लिखते हैं यहाँ। जिसको नहीं आता है गुणनखंड करना, ध्यान से देखो बच्चा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 आया है ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें भी हमें किसी अभाज्य संख्या से भाग करना। ये भाग हम जब तक करते हैं, अभाज्य संख्या से भाग हम जब तक करते हैं जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो अब 3 है तो 3 है तो 2, तो 2 आपकी सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है, उससे तो जाएगा नहीं। तो अपनी अगली अभाज्य संख्या क्या आती है? 3 आती है। तो यहाँ हम किससे भाग देंगे बच्चा? 3 से। 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ आपका लिखा जाता है जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा जाता है जितने बार भाग गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका गुणा हो जाएगा 3 गुणा 3। ठीक है, अब लासा कैसे लेते हैं बच्चा? लासा हम लेते हैं कि यहाँ एक संख्या देखेंगे, 9। 9 में पहला क्या आ रही है? पहली संख्या आ रही है आपका विकास। ये सब लिखना बंद करो, बच्चे देख लेते हैं फिर किसी में भी गुणा कर देते हैं, जो कि सही नहीं होता। ठीक, तो तुम ऐसे मत लिखा करो, आंसर बता सकते तो कितना आएगा, गुणा करके मत लिखा करो। सही तरीका गुणा करके लिखना नहीं होता। तो यहाँ देखो बच्चा 3 आएगा। ठीक है, अब ये 3 इसी में आ रहा है ना, ऊपर वाले में तो आ नहीं रहा है। अगर दोनों में एक एक ही आता, एक एक बार आता, तब भी हम एक बार लिखते, और किसी संख्या में एक बार आ रहा है तब भी एक बार लिखेंगे। तो ये आपका कितना हो गया? 3। ठीक है, फिर अगला हम क्या देखेंगे? ये भी आपका 3 हो जाएगा। ठीक, आपको ये याद रखना है कि जब हम लासा लेते हैं तो कोई संख्या अगर एक संख्या में एक बार आती है तो उसको एक बार लिखा जाता है, अगर दोनों संख्याओं में भी एक एक बार आती है तब भी उसको एक बार ही लिखा जाता है। ओके बच्चा? हाँ, यहाँ ध्यान दो बच्चा। तो यहाँ आपका क्या हो जाता है? 3। यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 5 बचा है ना बच्चा। दोनों संख्याओं में देखोगे तो 5 बचा है, तो 5 भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? इनका गुणा कर देंगे तो कितना आया बच्चा? 45। 45 आपका क्या हो गया? लासा। तो इसको हम कहाँ लिखते हैं? सबसे नीचे लिखते हैं। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे? ये जो लासा है बच्चा 45 का, उससे उसमें इसका भाग करेंगे। कितने बार जाएगा? 9 बार। ठीक, जितने बार जाएगा उसका गुणा हम ऊपर कर देंगे। गुणा करोगे कितना हो जाएगा बच्चा? 36। ठीक, अब यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ आएगा। ओके, अब सेम प्रोसीजर हमें दूसरी तरफ अपनाना है। क्या? कि लासा में हम भाग देंगे हर से, जितना आएगा उसका गुणा करेंगे कहाँ? उसका गुणा करेंगे अंश से। तो कितना आएगा बच्चा? 20। ठीक, अब इसको जोड़ दो, कितना आएगा? 56/45। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लोगे कि ये दोनों एक पहाड़े से कट रहे हैं क्या? अगर एक पहाड़े से कट रहे हैं तो काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे।
ओके, तो कट तो रहा नहीं है, क्योंकि ये या तो 3 के पहाड़े में आएगा या 5 के पहाड़े में। तो 56 ना 3 के पहाड़े में आता है और ना ही 5 के पहाड़े में, तो ये आएगा नहीं। समझ आ गया बच्चा? नहीं, पोल करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे। पोल करेंगे बच्चा, पहले ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। चलो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करोगे सारे बच्चे, और सारे बच्चे अपना करेंगे, देख के नहीं लिखेंगे कोई आंसर। लास्ट वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 1-2 बच्चों का ही सही था, ऐसा सही एक क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ 2 बच्चों का सही था। तो अपने मन से ट्राई करेंगे, कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा। नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी बच्चा, कॉपी नहीं करना है आपको। बच्चा 45 कहाँ से आ गया? क्या लिख रहे हो? गुणा क्यों कर रहे हो? बच्चा जोड़ना है, गुणा नहीं करना, और वो भी उल्टा गुणा कर रहे हो, कर ही क्या रहे हो? ओके बच्चा, कैमरा ऑफ करो। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, फिर मैं आपको ये वाला भी समझा देती हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। मैंने कब कहा कि तुम कॉपी करते हो? मैं किसी को डायरेक्टली नहीं कह रही को कॉपी करते हो, पर मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि आपको कॉपी करके लिखना भी नहीं है किसी से, इससे आप नहीं सीखते। और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे, तरीका याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ओके, चलो, जिसको नहीं आया है मैं अभी भी बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? यहाँ देखो, हमने क्या बताया, जो दोनों हर हैं बच्चा, यहाँ देखो, दोनों हर हैं, इनका हम क्या लेंगे? लासा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लासा लेना है हमें किस किस का? 2 का और 8 का। ठीक, तो 2 तो अभाज्य संख्या है, इसका तो कोई लासा नहीं होएगा, 2 ही होएगा। हाँ बच्चा, यहाँ पे देखो, क्या हो गया बच्चा? अब माइक ऑन है किसी का? चिराग, माइक ऑफ करो। ठीक है, यहाँ देखेंगे 8 में हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो 2 से 8 में भाग करोगे, कितने बार जाएगा? 4 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे जितने बार जाता है। फिर हमें क्या करना है? फिर 2 से भाग देना है। फिर हम अगर 2 का भाग 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा बच्चा? हमारा जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। और यहाँ पर करेंगे, फिर हम 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपके गुणनखंड हो गए। यहाँ पे लिख लो, ये हो गए। अब हमें क्या करना बच्चा? यहाँ ध्यान से देखो, अब हमें क्या लेना है? लासा लेना है। लासा में मैंने आपको क्या बताया था? अगर हम ये वाला 2 लिख रहे, अगर हमने इसे 1 बार 2 लिख लिया, तो 2 ऊपर वाली जो संख्या में आ रहा है वो भी काउंट हो गया, और 1-2 जो यहाँ आ रहा है वो भी काउंट हो गया। ठीक, अब ये 3 2 बचे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? ये हम लिख देंगे। ठीक, तो आपका कितना हो गया? ये एक, सॉरी, 1-2 एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। 1 सेकंड बच्चा, 1 सेकंड, 1-2 एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया? ये 2 थे, 2 हमने यहाँ पे लिख लिए, कितना हो गया? ये 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो बच्चा, क्या हुआ? 8 हमारा लासा हो गया। नहीं, लासा ही होता है वो, यहाँ ध्यान दो। फिर हमें क्या करना है? लासा को भाग देना है 2 से। ठीक, हर से भाग देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 8, और 2 से भाग देंगे 4 होगा, और 4 का गुणा हम करेंगे अंश से। तो कितना आ गया बच्चा आपका? 20। ठीक है, अब यही तरीका हमें दूसरी तरफ करना है कि 8 का भाग, मतलब ये जो लाशा है, इसको हम भाग करेंगे इसके हर से। तो कितना आया? 1 आया। 1 का गुणा करेंगे ऊपर। ठीक है, तो कितना आया? 9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका कितना आया? 29/8। ओके, ये आपका आंसर है। चलिए,
अब हम एक पोल में क्वेश्चन करते हैं। किसी को अभी भी पूछना है कुछ भी तो पूछ लो बच्चा, वरना हम फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। जी फिर से समझा दो एक बारी। हाँ मैं बता देती हूँ। ओके ओके, देखो क्या करना है यहाँ पर, आप ना स्टेप लिख लो। ठीक, जिसको भी नहीं आया है स्टेप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घटाने में भी यही लगेगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दोनों हरों का लासा लेंगे। ठीक, हर कौन कौन से हैं, 2 और 8, तो 2 आपका हर है, एक 8 है, दोनों का लासा लेना है। तो लासा लेने का क्या तरीका होता है बच्चा, लासा लेने का तरीका होता है कि पहले हम दोनों संख्याओं का करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है बच्चा हमें अभाज्य संख्याओं में निकालना है वो। ठीक, या ऐसे कह लो वो संख्याएं जो कि आपके किसी और पहाड़े से नहीं कटता। जैसे बच्चा यहाँ ध्यान दो, जैसे 2 हो गया, ठीक, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारी अभाज्य संख्या होती है जो किसी और पहाड़े में नहीं आती, खुद के ही पहाड़े में आती है बस। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, 2 को हमने गुणनखंड किया तो कितना आया, 2, क्योंकि 2 तो 2 है ना बच्चा, और किसी संख्या में तो तोड़ा नहीं जा सकता। 8 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 2 गुणा 2 गुणा 2। जैसे यहाँ देखो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना बच्चा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 में तोड़ लेते हैं। अब लासा कैसे लेते हैं बच्चा, लासा लेने का तरीका होता है कि अगर एक ही संख्या, आप चाहो कॉपी में लिख लो, हाँ बच्चा यहाँ ध्यान दो, अगर एक ही संख्या दोनों संख्याओं में आ रही है, ठीक है, अगर एक ही संख्या दोनों संख्याओं में आ रही है तो उसको एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर अलग अलग सारी संख्याएं हैं तो हम उनको जैसे के तैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला 2 यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, तो आपका ये वाला 2 आ गया। ठीक, अब ये वाला 2 तो अकेला है तो ये वाला आ गया, और ये वाला ये, तो आपका लासा कितना आ गया, 8। बच्चा समझ लो एक बार, तो ये लासा 8 आ गया, यहाँ तक सब क्लियर है बच्चा, लासा तक। फिर आपका बच्चा यहाँ ध्यान दो ना बच्चे, फिर लास्ट वाले में क्वेश्चन गलत करे थे आप सबने, ध्यान देखो बच्चा, फिर हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में लासा से पहले हर से भाग देंगे। ठीक है, लासा में पहले हर से भाग देंगे, ये भाग का। ठीक, अब जब भाग देंगे तो जितना भी आंसर आएगा आपका, जैसे हमने यहाँ पर भाग दिया लासा में 8 में 2 का, तो कितना आया, 4। बच्चा लास्ट वाला क्वेश्चन किसी का सही नहीं था, फिर आप लोग सुन नहीं रहे हो मेरी बात। 4 आया, 4 का किस में गुणा कर देते हैं, जितना आता है उसका गुणा करते हैं अंश में। ठीक है, इसमें हमने गुणा किया, कितना आया, 20। यही प्रक्रिया हम दूसरे तरफ अपनाते हैं, क्या कि लासा लेंगे, लासा में हम भाग देंगे किससे, हर से। ठीक है, और जितना आएगा उसका अंश में गुणा कर देंगे। तो 8 का भाग 8 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। नहीं बच्चा, सिर्फ एक बच्चे का सही था लास्ट वाला क्वेश्चन। तो आपका कितना हो गया, 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9, दोनों का ऐड करो तो वो 29 हो। ठीक है बच्चा, अब समझ आ गया कैसे करना है। एक क्वेश्चन ट्राई करो, फिर अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगी। दोबारा समझा दो। जी अभी भी समझ में नहीं आया, एक बारी और समझा दो। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन में ट्राई करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे देख देख के करना। ठीक है मैम इनको समझ में ना आया था। बच्चा, आपको बोलना नहीं है कुछ, ये वाला जो लिखा हुआ है ना इससे करना, फिर मैं आपको एक एक स्टेप में अच्छे से लिखवा दूंगी। ओके, तो आप वो देख के करना, फिर हम आपको एक बार और समझा देंगे। बच्चा कैमरा ऑफ करो। एक सेकंड बच्चे, क्वेश्चन आपका क्या है, 9/4 और 14/20 को जोड़ना है। ठीक, इसका आंसर आपको पोल में करना है। ट्राई करो बच्चा समझने के लिए, कोशिश करने के लिए, वरना हम आपको एक बार स्टेप स्टेप फिर से बता देंगे। ठीक, एक एक करके करना क्या होता है आप उसको लिख ले।
मैम हाँ, जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड, सारे बच्चे कर देंगे। जी ऑप्शन बता दो जी, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है जी। अच्छा ओके, मैं ऑप्शन बता रही हूँ। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन देख लिया आपने, 9/4 है और उसमें मतलब 9/4 है और 14/20 है, दोनों को ऐड करना है। ऑप्शन है एक आपका है 59, 59/20, और दूसरा है 12/77, तीसरा है 65/3 और चौथा है 13/9। ओके, ओके मैम। सारे बच्चे आंसर करेंगे? बच्चा सॉल्व कर लो, टाइम लो अपना, कोई कर जल्दी दिया नहीं है। ओके बच्चा, मैम मैंने आंसर दे दिया। ओके बच्चा, मैम मैंने भी आंसर दे दिया। ठीक है बच्चा। अब भी 4 बच्चे बचे हैं, सारे बच्चे आंसर कर देंगे। आप में से बच्चे, बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं है, आप हर क्लास में नहीं आते, एक क्लास में आते हैं, दूसरी क्लास में नहीं आते। ट्राई करना है हर एक क्लास अटेंड करो, वरना फिर आप पीछे वाला कंसेप्ट भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगी आगे वाला समझने में। तो ट्राई सबको करना है कि रोज क्लास अटेंड कर पाओ आप लोग। बच्चे अभी भी 2 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। एक बच्चा और बचा है, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिस बच्चे का आंसर नहीं आया है आप आंसर कर देंगे। 5, 4, बचाओ म्यूट करो, 3, 2 और 1। बच्चा ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने गलत करा, जबकि इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं था। अगर आपने लासा सही ले लिया होता तो आंसर अपने आप सही आता, क्योंकि नीचे तो आपका लासा ही आता है ना, नीचे लासा आता है और यहाँ पे देखो हर एक संख्या अलग अलग है। तो बस हमें लासा ही सही लेना था और कुछ करना ही नहीं था। बच्चे 77 लासा क्यों आएगा और कैसे आएगा? देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो जिसने अभी मुझसे पूछा था फिर से समझाने के लिए, और जिसको समझ नहीं आया आप ध्यान दो यहाँ पर और ध्यान से करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, लासा लेना है। किसका? हर का। हर का मतलब होता है नीचे वाली संख्याओं का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो और यहाँ पर लिखो भी आप मेरे साथ साथ कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाली संख्या को हर दोनों हरों का क्या लेना है, लासा लेना है। अब यहाँ देखो लासा कैसे लेना होता है, यहाँ देखो बच्चे सारे, क्योंकि आप लोग मोस्टली लासा ही गलत कर देते हो। तो लासा कैसे लेना होता है, लासा लेने का सबसे पहला नियम है कि जो संख्याएं हैं उनका हमें करना है गुणनखंड। मतलब हमें सबसे छोटी संख्याओं से स्टार्ट करना है, ऐसी संख्याओं में उन्हें बांटना है, ठीक, विभाजित करना है जिनमें किसी संख्या का, और कोई बात नहीं बच्चे, कोई नहीं, ठीक है। तो आपका मैं बोल दूंगी आपका क्वेश्चन। तो क्या हुआ बच्चा, ऐसे गुणनखंड करना है जो संख्याएं सिर्फ खुद से ही कटती हो। कौन सी वो संख्या है, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ठीक, 11 हो गया, 13 हो गया, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनमें ही आपको सारी संख्याओं को तोड़ना होता है, इसे ही गुणनखंड करना कहते हैं। ठीक है,
तो पहला हमें क्या करना पड़ता है, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 का गुणनखंड क्या करेंगे बच्चा, 4 को इन्हीं संख्याओं में दे देंगे। सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। क्या 4 2 से विभाजित हो जाएगा? हाँ, 2 से भाग चला जाता है ना 4 में, कितने बार जाता है, 2 बार। जितने बार भाग जाता है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या 2 में 2 का भाग जाएगा? हाँ, तो हम क्या करेंगे, 2 में 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 1। ठीक, ये जो संख्याएं हुई बच्चे, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहेंगे 4 का गुणनखंड। यहां तक समझ आया बच्चा? 4 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणा 2। अब यही तरीका हम अपनाएंगे दूसरी संख्या का गुणनखंड करने में, 20 का गुणनखंड करने में। तो हम सबसे बात शुरू कहां से करते हैं, 2 से। क्या 2 से भाग जाता है 20 में? क्या 2 के पहाड़े में 20 आता है? तो हाँ, भाग तो चला जाता है। 2 से भाग करेंगे और 2 से जब हम 20 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। ठीक, ये 0 है और किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो 0 बार ही जाता है। तो कितने बार जाएगा बच्चा, 10 बार। अब सेम क्वेश्चन, अब हम क्या 2 से 10 में भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं। कितने बार जाएगा बच्चा, 5 बार। 5 दूनी 10 होता है तो 5 बार। अब 2 से तो 5 में भाग जाता नहीं है क्योंकि सारी सम संख्या होती है। 3 के बारे में भी 5 नहीं आता, ठीक है। 5 के बारे में 5 आता है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1। मतलब जो 20 है उसको हम अभाज्य संख्याओं में लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, इतना समझ आया कि लासा लेने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड कर लिया, अब हमें क्या लिखना होता है बच्चा, अब हम यहाँ से लासा लेंगे। ठीक, क्या, पहले हम एक कोई भी संख्या देख लेते हैं। ये संख्या ले लो। जब हमने लासा में 2 लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहली संख्या में भी अगर एक बार 2 आएगा तो वो हमने ले लिया है, और अगर हमारी दूसरी संख्या में भी एक बार 2 आएगा तो वो भी कंसीडर हो गया। ठीक, अगर हम 2 संख्याओं का लासा ले रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ देखो 2 संख्याओं का लासा ले रहे हैं और हमने एक पहला 2 लिखा है, इसका मतलब है दोनों संख्याओं में एक एक बार जो 2 आ रहा है वो हमारा इसमें शामिल हो गया। ठीक, लासा एक ऐसी संख्या होती है बच्चा, सबसे छोटी ऐसी संख्या होती है जो 4 से भी विभाजित हो जाए और 20 से भी हो जाए। बच्चा यहां ध्यान दो बच्चे, और कुछ भी आपको नहीं बोलना है। यहाँ देखो, फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया ना बच्चे, ये ले लिया एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ। अब दूसरा वाला 2 देखेंगे तो ये वाला 2 हमने ले लिया तो ये वाला 2 भी हो गया, क्योंकि 2 बार 2 आ रहे हैं ना, तो दोनों संख्या में अगर 2 बार 2 आ रहे होंगे तो वो कंसीडर हो गया। ये वाली संख्या में तो अब कुछ बचा ही नहीं, इसमें 5 बचा है तो 5 लिख लेंगे। टोटल कितना आया, 20। ये 20 आपका लासा आ गया। तो बच्चे जब आपका लासा आ गया तो हम क्या करेंगे, जो आप जहां पे सम कर रहे हो, जहां पे ऐड कर रहे हो, नीचे हम ये लासा लिख देंगे। ठीक, अब दूसरा स्टेप आपका क्या है, ये वाला स्टेप लिखते रहना मेरे साथ, कि हमें लासा में भाग देना पड़ता है पहले हर का। कोई भी हर ले लो, ये वाला जो है उसको हम पहला हर मान लेते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, तो ये इससे हम किस में भाग देंगे, इस वाली संख्या में। ठीक, कितने बार जाएगा, 5 बार। तो मान लिया ये आपकी एक संख्या बार जाता है, यहाँ पर कोई भी संख्या आ गई। इस संख्या का तीसरा स्टेप क्या है, इसी संख्या का आपको गुणा करना है अंश में। अंश का मतलब समझते हो, ऊपर वाली संख्या में। तो इस 5 का गुणा कहाँ होगा, 9 में। तो कितना हुआ, 45। ठीक है, अब धन की जगह पर क्या आ जाएगा, धन। अब यही प्रोसीजर हमें, यही प्रक्रिया दूसरी तरफ करनी है। ठीक है, ये प्रक्रिया दूसरी तरफ करनी है। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, नहीं आ रहा है बच्चों को तो समझ लो ना बच्चा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। यहाँ देखो, लासा, यही प्रक्रिया पूरी करेंगे तो आपका क्या हुआ, लासा आपका ये है। ठीक, ये आपकी दूसरा वाला हर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ। ठीक, कितने बार गया, 1 बार। जितने बार जाएगा यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया बच्चा, 14। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो,
क्योंकि जोड़ी लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। और 45 में जैसे ही आप 14 जोड़ोगे कितना आएगा, 59/20। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया बच्चा? चलो दूसरी चीज पढ़ते हैं हम, घटाव के बारे में। घटाव में भी पूरी प्रक्रिया वही होगी, बस जहां हम जोड़ते थे वहां हम घटा देंगे। ठीक है बच्चा, ऐसे नहीं बोलते। मान लो कोई चीज तुम्हें नहीं आई समझ में, तो फिर समझाना पड़ेगा ना आपको। मान लो जो ये तुम्हें आ गई तो तुम्हें बोरिंग लग रहा है, फिर दूसरों को बोरिंग लगेगा, तो ऐसा नहीं अच्छा लगता ना। चलो ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। अब वहां क्या करते थे, जोड़ते थे। यहाँ पर हमें सीधा सीधा क्या लिखा गया है, घटाना है। पूरी की पूरी प्रक्रिया सेम ही है, जहां लास्ट में अंत में हम जोड़ते थे ना, वहां पर अब हमें क्या करना है, घटाना है। ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करो। अच्छा फिर हम एक और क्वेश्चन कराएंगे, फिर पोल में क्वेश्चन कराते हैं। सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे और पीछे से देख के ट्राई करो। जिसने आपने लिखे होंगे ना, सारे स्टेप लिखे होंगे, वही आपको एक एक स्टेप करके यहाँ पर ट्राई करना है। देखते हैं बच्चे, देखते हैं। सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा? और उसी प्रक्रिया से ट्राई करना है जो अभी हमने स्टेप वाइज आपको लिखवाई थी, एक दो पॉइंट करके लिखवाई थी ना, वही तरीका लगाना है और यहाँ पर आंसर देना है आपको। सुमित एक कैसे आ रहा तुम्हारा, क्या कर रहे हो? अभी मैंने समझाया था ना कि जोड़ा कैसे जाता है, घटाया भी वैसे ही जाता है। आप सीधा सीधा क्यों घटा रहे हो, सीधा सीधा नहीं घटाना है सुमित। चल मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो पहले हमारा स्टेप क्या है, दोनों हरों का लासा लेना है। तो 4 का और 3 का हम लासा लेंगे। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दोगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको यह समझाया था। तो ये 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 3 तो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड तो होते नहीं है, वही होएगा। अब लासा की बात करें बच्चा, 4 कैसे होएगा बच्चा, यहाँ पे देखो। ये बच्चे लासा के बाद पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी ना ऊपर घटा के लिख दोगे आप। यहाँ पे करोगे, ये आपका लासा कितना हो जाएगा, पहली संख्या लिखेंगे 2, इस वाले में तो आ नहीं रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 2 भी लिख लेंगे और ये वाला 3 भी लिख लेंगे। अगर 2 इधर भी आ रहा होता तो इधर भी आ रहा होता तो एक बार लिखते हैं, लेकिन एक ही संख्या में 2-3 बार आ रहे हैं तो उनको सारी बार लिखना पड़ेगा। अलग अलग संख्याओं में एक एक बार आ रहे हैं तो एक बार लिखेंगे। तो ये कितना हो गया बच्चा, 12। तो इसका लासा कितना आ गया, 12। अब दूसरा क्या बताया था मैंने बच्चा, कि लासा को भाग देना है हर से। तो हर इसका क्या है, 4। तो 12 को किससे भाग देंगे, 4 से। कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर हमने आपको क्या बताया था कि जो भी आपकी संख्या आती है, उस संख्या का गुणा हम किससे कर देंगे, अंश से। बच्चा जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, 3 है, 3 वो संख्या है जिससे आई है। अब आपका हर अंश क्या है, 13। 13 में हम 3 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 49। ठीक है, आप ऋण है तो ऋण लगा देंगे। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे सेम प्रोसीजर में करना है दोबारा से, कि लासा, लासा बटे हर। तो लासा आपका कितना है, 12, और हर क्या है, 3। तो कितने बार जाएगा बच्चा, 4 बार। अब जितना आया है उसका हम क्या कर देते हैं, इधर गुणा कर देंगे। तो जो भी संख्या आए, जो भी आपकी संख्या आए, उसका गुणा हमें किससे करना है, आपके अंश से।
ठीक, अब इन दोनों को, ये वाली जो पहली संख्या आई है यहां से और इस वाली संख्या को घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने गुणा किया 28, अब 39 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा आपका 11, तो 11/12 आपका आंसर आ जाएगा। 21 थोड़ी ना आएगा बच्चा, 11 आएगा। समझ आया? ओके ओके, अगर समझ आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आपको आगे कराते हैं। ये वाला आंसर करो, नहीं ये वाला करेंगे फिर पोल करेंगे। एक और क्वेश्चन, मतलब यही वाला क्वेश्चन फिर पोल। मैंने पहले कहा था 2 क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं, तो ये वाला करेंगे फिर पोल में करा देंगे। आप लोग गलत आंसर देते हो ना बच्चे जल्दी जल्दी में, तो इसलिए हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सबको खुद से सॉल्व करना है बच्चा, आप स्टेप फॉलो करो और आंसर करेंगे इसका। बाकी बच्चे भी जल्दी आंसर करो। सुमित और कौन कौन है क्लास में? चिराग ने दे दिया आंसर, अमरेश, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। अच्छा ये क्वेश्चन तो कर लेने दो बाकी बच्चों को, फिर हम इसके बाद पोल ही करेंगे। बच्चा जल्दी जल्दी नहीं करते। देखो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का लासा लेना है। तो 2 का तो गुणनखंड 2 ही होगा और 4 का हम पढ़ चुके हैं अभी, क्या होता है 2 गुणा 2। ठीक, तो इसका जब हम लासा लेंगे बच्चा, तो मैंने क्या बताया, अगर एक ही संख्या दोनों में एक एक बार आ रही है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, और अगर एक संख्या एक ही में आ रही है तो उसको हम लिखते हैं, जितने बार आ रही है उतनी बार लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 4। हाँ बच्चा कुछ पूछना है? तो इसका लासा कितना आया 4। अब हम क्या करते हैं बच्चा, इस लासा से लासा में भाग देते हैं हर का। तो ये वाला लासा कितना है 4, भाग 2 का देंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का गुणा हम यहाँ कर देंगे, कितना आएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पर ऋण आ गया। अब आगे देखेंगे बच्चा, तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 का भाग 4 में देना है। ठीक, तो कितनी बार जाएगा 1, 1 का गुणा यहाँ कर देंगे, कितना आएगा 9। अब यहाँ सीधा सीधा घटाना लिखा है, तो 18 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा 9, और बटे में 4 आ जाएगा। चलो अब हम पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। चलिए क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 14/5 में से 11/3 घटाना है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि घटाने में हमेशा बड़ी संख्या छोटी संख्या से घटती है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, मैं इतनी हिंट दे रही हूँ, हमेशा याद रखना कि बड़ी संख्या छोटी संख्या में से, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाना है। घटाओ में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। मैम क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन है बच्चा, 14/5 में से 11/3 घटाना है, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन है 13/15, दूसरा ऑप्शन है -13/15, चौथा ऑप्शन है 3/5, और लास्ट का ऑप्शन है 3/15।
सोच समझ के करना बच्चा, चिन्ह का खास ध्यान रखना। कर दिया मैम। ओके बच्चा। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा। मैम जी मैंने आंसर कर दिया है। ओके बच्चा, वेरी गुड। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। मैम मेरे फोन की बैटरी खत्म होगी। बच्चा कोई नहीं, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके बाय। बाय बाय बच्चा। आंसर कर दो बच्चा। 2 बच्चे अभी और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा कैमरा ऑफ करो। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा। मैम 5 बच्चों का सही है। बच्चा बता रहे हो। 4 3 2 और 1। बच्चा आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। 12 लोगों ने आंसर दिया जिसमें से 6 का सही है, 6 का गलत है। बच्चे मैं कितनी बार बताया आपको कि सीधा सीधा नहीं घटाना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम लोगों ने चिन्ह का कोई गड़बड़ किया होता है, तुम लोगों ने सीधा ही घटा दिया। ऐसे नहीं करते हैं कि 14 में से सीधा 11 घटा दो, ये बिल्कुल गलत तरीका है बच्चा। हाँ, सीधा सीधा नहीं करना है पहली बात। तो ये जिसमें 3 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब है 14 में से 11 घटा दिया। ठीक, अब चलो देखते हैं। यहां मैं फिर से लिख रही हूं, जिसको दोबारा समझना है दोबारा समझेगा। देखो क्या करना है, दोनों हरों का लासा लो। तो 5 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। सॉरी, 5 एक अभाज्य संख्या तो उसके भी गुणनखंड नहीं होंगे, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है तो उसके भी गुणनखंड नहीं होंगे। हाँ, आधे बच्चों का सही है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चनों को देख के मुझे लग रहा है कि हाँ, इस क्वेश्चन में तब भी बेटर किया है तुम लोगों ने कि ये 15 है। ठीक है, तो इसका लासा तो 15 आ गया। अभाज्य संख्या होती है दोनों तो ऑफकोर्स उनका गुणा होता है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होती है, उनको अभाज्य संख्याओं में बांटा जा सकता है, तो वो आपका वही गुणा नहीं होता है। देखो यहाँ पे देखेंगे बच्चे, फिर दूसरा स्टेप हमने आपको क्या बताया, अभी और बचा है। हाँ, एक और बचा है, अभी करेंगे। दूसरा में क्या करना है कि लासा में भाग देने हैं, अभी बस 15 मिनट ही है, 5 का। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, लासा आपका 15 है, 15 5 का भाग दोगे 3, जितना आएगा उसका गुणा हम अंश में करते, तो 42। ठीक है, ये आपका ऋण हो गया। क्या 14 कहां से आया, 15 है। यहाँ पे देखो बच्चा क्या है, 15 में फिर हम किसका भाग देंगे, 3 का। दूसरे में भी तो यही चलेगा, तो कितना आया 5। अच्छा मैं कुछ भी,
याद याद दो, 5 का गुणा करेंगे 55। अभी मैं तुम्हें यही बता रही थी कि जब हमें दो संख्याओं का गुणा घटाना होता है उनको, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनको घटाओगे बच्चा कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक, लेकिन चिन्ह, ये जो चिन्ह है ना बच्चा, ये हमेशा उसी का लगता है आंसर में जो बड़ी संख्या क्या, 55। तो चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, जो कि 55 है, जिसका चिन्ह ऋण है। अगर ये वाली संख्या बड़ी होती ना बच्चा, तो धन का आता। जिस भी एक बच्चे ने ये वाला आंसर करा, बच्चे आपने सोचा बिल्कुल सही था, आंसर ये है, आपका प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बस आपको ये याद रखना था कि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। हाँ करा रहे, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता, -13/15। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। बच्चा चिराग अपना कैमरा ऑफ करो। वेरी गुड बच्चा, आप ट्राई करोगे आप समझ जाओगे बच्चा। हम एक ही प्रोसीजर आपको बार बार बताते हैं, आप पूछोगे भी तब भी बता देंगे। चिराग तुम्हारा कैमरा ऑन है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। 19/7 में से हमें 21/5 घटाना है। ये इसमें भी आप ध्यान रखना चिन्ह का बच्चा। जब भी इस तरह के ऑप्शंस आपको दिख जाए ना, विकल्प दिख जाए जिसमें से कम एक ऋण का हो, तो चिन्ह का आपको ऑटोमेटिकली ध्यान रखना ही है। और यहाँ पर दो दो ऑप्शन है, ठीक, तो चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे। ध्यान से करेंगे बच्चे, जल्दी नहीं करने की, पर सही करना। विकास क्वेश्चन बोलू तुम्हारे लिए, स्क्रीन नहीं दिख रही हो तो? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। मैम मैंने आंसर दे दिया। ओके बच्चे, क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, 19/7 में से 21/5 घटाना है। ठीक है, ऑप्शंस बोलो या कर लो, पहले आंसर निकाल लो, फिर ऑप्शन बोलूंगी तो लगा देना, वरना भूल जाओगे अभी से। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन बोल रही हूँ मैं बच्चा, विकास सुनना। 52/35 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 40/35, तीसरा ऑप्शन है -52/35, और चौथा ऑप्शन है -40/35। जो सेकंड वाले हैं वो माइनस में है, और जो पहले वाले हैं वो है प्लस में। ठीक है, ओके। ओके। जिस जिसने आंसर दिया है बच्चा, वेरी गुड, आप लोग बहुत हद तक सही आंसर कर रहे हो। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चों, बचे हुए बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चा, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। इसके बाद हम गुणा करना सीखेंगे। गुणा करना इससे आसान है, तो जल्दी सीख जाओगे, गलतियां भी कम होंगी। जोड़ घटाव में थोड़ा लासा का दिक्कत रहता है, तो मानती हूँ मैं थोड़ा टाइम लगता है, पर वेरी गुड बच्चे, अभी 10 बच्चों ने आंसर करा, जिसमें से 8 बच्चों का सही है। एक पिछला लास्ट क्वेश्चन सम का, जिसमें सिर्फ एक दो बच्चों का सही था, इसमें 8 बच्चों का सही है। वेरी गुड बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हो मेरी बात।
चलो अभी भी बच्चे 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम गुणा आपको बताएंगे गुणा कैसे करना होता है। लास्ट बच्चा बचा है, बच्चा जल्दी से कर देंगे। वेरी गुड बच्चा, चलो पोल में एंड कर रही हूँ। मैंने कर दिया। हाँ हाँ बच्चा, वेरी गुड, आपका आंसर भी सही है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत अच्छा किया है आपने इस पोल में, सिर्फ 2 बच्चों का गलत है, बाकी 10 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए हो कैसे करना मेरा होता सही है। है जी। हाँ बच्चा, आपने लास्ट में किया ना, तो आपका सही है। चलिए यहाँ देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हमें क्या करना है, लासा लेना है। ठीक है, तो पहला अभाज्य संख्या है तो इसका होगा, ये वाली भी अभाज्य संख्या है तो यही होगी। ठीक, तो दोनों का लासा आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा 7 और 5। हाँ ठीक है, मतलब आज आज का जो पोल रिस्पॉन्स है वो कल के मामले में बहुत अच्छा है, कल का बहुत ही ज्यादा ही खराब था। ध्यान देखो बच्चा, क्या कितने जब हम क्या करेंगे, लासा से यहाँ देखेंगे तो कितने बार गया, 2 बार, 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना आया, 38। ठीक, अब सेम सेम हम सॉरी 5 बार गया, क्या लिख रही हूँ मैं, यहाँ 5 बार गया ना बच्चा, तो 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा। यहाँ तुम लोगों के मैसेज पढ़ने के चक्कर में गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे बच्चे, हम 35 में 5 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 बार, तो 7 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 147। अब क्या करना है बच्चा, 147 147 में से 95 घटाना है, तो आप सबको पता है कितना आएगा, 52। ठीक है बच्चा, ये सब मैसेज मत किया करो, यहाँ देखो, नहीं नहीं, अभी तो सीख गए, अब क्या करना है, तो यहाँ देखो बच्चा, तुम लेट नहीं हो, तुम बिल्कुल ही एंड में आए हो। अब देखो बड़ी संख्या का रेड वाला चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना बच्चा, तो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था कि रेड का 52/35 आएगा। ठीक है, एक बार गुणा का प्रोसीजर समझ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे पोल में, हम इसका कल क्वेश्चन करेंगे, जाना किसी को नहीं है, सुनेगा सारे बच्चे। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम 2 परमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या होगा। हाँ हाँ ठीक है, रात वाली क्लास ले लेना बच्चा, पर देख लेना क्या चल रहा है, अगर उसमें कुछ अलग चल रहा हो ना तो मैं कहूंगी कि आप रिकॉर्डिंग देख लेना, वरना फिर ये टॉपिक छूट जाता है। अगर उसमें घटाना या फिर जोड़ना पढ़ा रहे हो ना तो आप अटेंड कर लेना, वरना आप वो भी अटेंड कर लेना, पर इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। मैम जी मुझे आता है जोड़ना घटाना। तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। यहाँ पे देखो, जोड़ना घटाना बच्चे, मैं परमेय संख्याओं की बात कर रही हूँ, आंसर वाली। यहाँ पे देखो बच्चे, अगर हमें क्या करना है, किसी भी अंश बटे हर के रूप की जो संख्याएं होती हैं उनका गुणा हमें किससे करना है, किसी भी संख्या से करना है। बच्चा जाना नहीं है, अभी 5 मिनट है। तो अगर वो संख्या p बटे q के रूप की है तब तो कोई नहीं, अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको उस रूप का बनाएंगे। मतलब अगर किसी भी संख्या के नीचे हर नहीं है तो उसके नीचे हम 1 जोड़ के उसको हर बना लेंगे। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया था, आप देख लेंगे कि किसी भी अंश में और हर में कोई भी कॉमन संख्या है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये देखो 5 से ना तो 6 कट रहा, 5 से ना तो 4 कट रहा, अगर ये जो नीचे वाले हर होते हैं इनमें और आपके अंश में, ठीक, दोनों अगर एक पहाड़े से कट रहे होते हैं तो हम काट देते हैं, यहाँ पे तो कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करोगे कितना आएगा, ऋण तो है ही, ठीक, तो ऋण तो आ ही जाएगा। 6 का 4 में गुणा करोगे 24, और 5 का 1 में गुणा करोगे तो 5। हाँ बच्चा बोलो, अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैम जी हाँ बच्चा, ये 24 कहाँ से आया? अच्छा ये 6 है क्या? है बच्चा, वो 6 है, ये वाला 6। अच्छा -6 है, ठीक है मैम। हाँ चलो बच्चा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर। हाँ इतना सिंपल।
सबको कोई ट्राई करेगा, बस आपको यहाँ पर भी मैं स्टेप लिख रही हूँ, जिसको भी थोड़ा दिक्कत हो आप यहाँ से देखिएगा। करना क्या है बच्चा कि सबसे पहले अगर सिर्फ आपका अंश दिया गया तो उसका हर बनाएंगे और हर की जगह 1 लिखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि जो दोनों अंश है और दोनों हर हैं, ठीक, एक एक करके चेक करेंगे। इस वाले हर से चेक करेंगे पहले, क्या ये और ये दोनों एक पाड़े में आ रहा है, अगर नहीं तो फिर इसको छोड़ देंगे। फिर हम दूसरे वाले हर को चेक करेंगे, मतलब अंश को चेक करेंगे, अगर हाँ तो काट देंगे वरना छोड़ देंगे। हाँ सिंपल है ये, मैं वही कह रही थी, गुणा आप लोग जल्दी कर लोगे, आसान है। तो बच्चा सबसे पहले हमने इसको क्या बना लिया, 4/1 बना लिया, ठीक है। हाँ ऊपर नीचे वाला ऐसे भी कह सकते हो। तो आपका क्या हुआ, अब हम चेक करेंगे क्या 8 7 को काट रहा है। 8 और 7 किसी भी एक पहाड़े में नहीं आते, ठीक है बच्चा। 2-3 बार आंसर लिखना अलाउ है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखेंगे इस वाले को, ये भी तो अंश है। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्याओं में कुछ भी एक पहाड़े से कटता हुआ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ में साफ साफ दिख रहा है, ये भी 4 के पहाड़े से कट जाएगा, ये भी 4 के पहाड़े से कट जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा 7, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब इसमें आपको ये और ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ऋण एक ही बार है तो आंसर में भी ऋण आएगा, लेकिन अगर ऋण 2 बार है, ठीक है, गुणा हो रहा है, ये भी संख्या ऋण की है, ये भी संख्या ऋण की है, तो आपका धन हो जाता है, ठीक। चलो इसी तरह हम ये वाला करते हैं। पहले ये वाला ट्राई करो, और एक और दे रही हूं मैं, वो भी ट्राई करेंगे। ये दोनों जल्दी से ट्राई करेंगे और मुझे दोनों का आंसर बताएंगे। यही दोनों क्वेश्चन करेंगे आज, तो आप लोग जल्दी से ये ट्राई करेंगे। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग क्यों बोल रहे हो, जब आप क्लास में आते हो तब गुड इवनिंग बोला जाता है। ओके किसका आंसर दे रहे हो 9/32? कुछ और पढ़ लियो तुम, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, कुछ भी आंसर दे रहे हो। ये 15 है, ये 8 है, इसमें हमें गुणा करना है 3/20 से। क्या क्या उल्टा देख लियो तुम लोग, क्या देख रहे हो? अच्छा ठीक है, सॉरी मैं कुछ और देख रही थी। मैम क्या करती हाँ हो? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे करो। मैम जी मेरा कैसा है? बच्चा आपने काटा नहीं है उसको, अभी मैंने बताया था ना कि सेम होता है तो काट देते हैं। इसका करो, ये वाला सुन लोगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, एक हर देखेंगे, ठीक, पहला वाला हर देखेंगे और देखेंगे क्या इसमें इस वाली नीचे संख्या और दोनों ऊपर संख्या में कुछ भी एक पहाड़े से कट रहा है। तो 8 और 15 किसी एक पहाड़े में नहीं आते, 8 और 3 भी एक पहाड़े में नहीं आते, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम सेम दूसरा देखेंगे, ये जो नीचे वाली संख्या है इसको चेक करेंगे ऊपर वाली संख्या से। तो ये देखो 15 5 के पहाड़े से कटता है और 20 भी 5 के पहाड़े से कटता है, तो इसको काट देंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 4, ठीक। अब 4 और 3 तो कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या करना है, सीधा सीधा गुणा, तो 9 और इसका गुणा करोगे 32। हाँ मैंने डिफरेंट आंसर देख लिया ना इधर उधर, तो मैं कंफ्यूज हो गई। देखो बच्चा, क्या इसी में भी यही करना है। 16 में हम देखें तो 16 और 9 तो कटेगा नहीं, ठीक। 3 लेकिन 9 को काट सकता है, 3 और 9 एक पहाड़े में आते हैं ना, 3 के पहाड़े में, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 तो ना 16 से कटेगा ना 1 से, तो आपका क्या हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, और इनका गुणा करेंगे, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 21, और ये कितना हो जाएगा 16। लेकिन आपको ऋण का ध्यान रखना है, अगर ऋण एक बार आता है तो उसका आंसर ऋण में ही आएगा। अगर 2 बार आता है तो क्या हो जाता है बच्चा, गुणा में जब भी 2 ऋण आते हैं ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं और वो धन बन जाता है। नहीं बच्चा, ये देखो ये ऋण का है, ये ऋण का है, धन में 2 ऋण होते हैं ना, पहला ऋण दूसरा ऋण, तो 2 ऋण जब भी आपका कहाँ आता है, गुणा में आता है, तो वो धन बन जाता है,
तो इसलिए इसका आंसर धन में आएगा। जिसने भी ऋण का दिया था आप लोग इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। हाँ बच्चों इतना ही रखेंगे गुड नाइट मैम। आपको। अरे बच्चा सुन तो लो पहले, आपका जो होमवर्क है वो भेज देंगे ग्रुप में, आप लोग वहां से देख लें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, करे बच्चा। गुड नाइट मैम। ओके बच्चा, गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चा।